एसएससी जेई 2024 टॉपर्स टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं शुभम, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एसएससी जेई 2024 क्रैक किया है। और इसी के साथ साथ शुभम को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमईएस। सो सबसे पहले शुभम, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार को। फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मार्क्स के लिए रह गया था, बीआरओ भी नहीं मिल रहा था लास्ट टाइम तक, तो इस अच्छा। बार मिला है कुछ डिपार्टमेंट। और इस बार तो आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया। जी मैडम। तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था? नहीं, एक्चुअली ये थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट टाइम में प्री 0.5 से मिस हो गया, और ओके। एंड सेकंड टाइम में? सेकंड सेकंड टाइम में मीन्स 2 नंबर से या दो ओके। तीन नंबर से मिस हो गया। एंड थर्ड टाइम में फाइनली यू सिलेक्टेड एंड यू गॉट जी मैम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट। यस मैम। तो शुभम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके प्री में मार्क्स कितने रहे? प्री में रीजनिंग में कितने मार्क्स आपने स्कोर करे, जीएस में कितना आया, टेक्निकल में कितना आया? रीजनिंग मैम ऑल आउट था, 50 में 50 था रीजनिंग में मेरा। ठीक है, और वेरी नाइस। जी जीएस थोड़ा खराब गया था, जिसमें कि 28 नंबर था। ओके। एंड और टेक्निकल में? टेक्निकल 70 के आसपास थे। 70 के आसपास। यस मैम। तो आई थिंक रीजनिंग आपके लिए काफी स्कोरिंग रहा और उसने आपको हेल्प करी एक अच्छे डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। जी मैम, एक्चुअली रीजनिंग होना भी चाहिए क्योंकि हम इंजीनियर हैं, तो बिल्कुल, इसलिए इंजीनियर्स के लिए तो पॉइंट रीजनिंग पॉजिटिव। कंफर्टेबल सब्जेक्ट है। जी, पॉजिटिव है, वहां पे अपन स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए वो। बिल्कुल। सो शुभम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही और इससे भी पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से रह गया, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से रह गया, फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, तो एक काफी लंबी जर्नी आपने तय करी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्हें देखने को मिलती है, तो वो उतना मोटिवेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप इतने लंबे समय तक कैसे मोटिवेटेड रहे, डिसिप्लिन्ड रहे, और कैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जो है स्किप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, सिलेक्शन लेके रहना है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर वालों का सपोर्ट रहता ही है कि जैसे अब घर में होता है क्या कि कुछ सामान लाना पड़ता है घर में रहने वाला, लेकिन मुझे ऐसा कोई था नहीं कि बस घर में सिर्फ एक ही काम था कि तुम सुबह उठो, खाओ पियो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पढ़ाई करो। ठीक है। हाँ, तो घर वालों का सपोर्ट होता है। फिर थोड़ा अंदर से था कि एक हम्म। जैसे फाइनेंशियली उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आता हूँ मैं, तो हम्म। इसलिए ये था कि जॉब लूंगा तब जाके फैमिली की कंडीशन अच्छी हो पाएगी। हम्म। फिर सोशल एक होता है कि समाज में लोग सोचते हैं कि यार इसने ये पढ़ाया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम्म। तो वो सब भी स्टिग्मा है ना, तो बस उसकी एक वजह था से। कि लोग को हम्म। लोग को बताना है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी हम में। भी एग्जिस्ट करते हैं। जी मैम, एक्चुअली क्योंकि एग्जिस्टेंस की फाइट थी मैम। ये दुनिया ऐसी है, आई थिंक एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों को सफलता से ही दिखती है, और आपने आई थिंक सबको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहुत ही शानदार आपका प्रदर्शन रहा। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने कैसे रीजनिंग को कवर करा? जीएस की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, कब आप पढ़ते थे, टेक्निकल कैसे कवर करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रीजनिंग के लिए दिन में बस 40-50 रीजनिंग डेली बनाता था, ताकि ठीक वो है। प्रैक्टिस छूटे ना। हम्म। और जीके के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मेडीजीबी हम्म। कोर्सेज जो कराती हैं उस पे भी। तो हम्म। वो वीडियोस भी प्रीफर किया मैं कि थोड़ा जा, ठीक है। ताकि जीके से भी हाथ ना ऐसा हो जाए कि लास्ट टाइम जो मेरा जब 2 नंबर से छूटा था, तो उस टाइम मेरा जीके में 10 मार्क्स था बस। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ जीके पे अगर मैं 20-22 नंबर लाता तो शायद वहाँ बढ़िया हो सकता था, मेरे पास कुछ जॉब हम्म। होती। हम्म। और टेक्निकल तो हम लोग 3 साल डिप्लोमा में भी पढ़े हैं, फिर बीटेक में भी 3 साल, मतलब हम्म। डिप्लोमा के बाद बीटेक 3 साल, तो वहाँ भी हम्म। इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ रखी थी। हम्म। तो ठीक है। मतलब यही प्लान था कि अगर रीजनिंग मेरा 50 में 50 जाता है और टेक्निकल में मैं किसी भी तरह से हम्म। 75 प्लस जा रहा हूँ, हम्म। तो मैंने 122-23 यहाँ पे कर लिए। हम्म। अब बाकी मेरे 20-25 नंबर अगर यहाँ जीके जीएस से आ जाते हैं, तो फिर वो तो मेरे लिए सिलेक्शन राह हो आसान जाएगा। हो जाता है। जी। ये काफी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी रही। आपका क्या शेड्यूल कैसा रहता था? दिन भर में आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते थे? क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट्स जो है, स्पेशली इंजीनियर्स, वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उसको आपने किस तरीके से, किस टाइम पीरियड में पढ़ाई करी, कितना टाइम दिया ताकि आप उसमें 28 मार्क्स लेके आ पाओ, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। चलिए मैम, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास से, क्योंकि मैं ठीक है। देर रात तक पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं रात हम्म। में 10 बजे सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ।
तो ओके। सुबह उठ के सबसे पहले अपना प्यारा सब्जेक्ट होता है टेक्निकल वाला, कुछ हाँ। पढ़ाई कर लिया टेक्निकल, ताकि हाँ। नींद भी नहीं आए, अच्छे से दिन स्टार्ट हो जाए। फिर हम्म। उसके बाद 6-7 बजे तक करके अपना फिर फ्रेश होके वापस से 9 बजे जब फ्रेश होके नहा धुल के वापस आते हैं, तो फिर जीके का कवर करता था मैं वहाँ पे, ठीक है। ताकि उस टाइम फ्रेश रहते हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है तो अपन हम्म। एडजस्ट कर सकते हैं उसको। हम्म। फिर वापस से मतलब आफ्टरनून के साइकिल में वापस से थोड़ा रीजनिंग कवर कर लिया, और जैसे ही इवनिंग जब हो रहा है 6 बजे के बाद, तो फिर नॉन टेक हम्म। करके रात में जब एग्जाम नजदीक आया तो मॉक लगा लिया, नहीं तो रात में प्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते नींद तो आ ही जाता है हमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वैसे एसएससी में थर्मल का पोर्शन काफी ज्यादा रहता है, तो थर्मल में आपने किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे? आई थिंक एसएससी पीवाईक्यू तो आपने लगाए होंगे, इसके साथ साथ किसी अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करे? यूकेपीएससी के लगाए थे मैम कुछ क्वेश्चन ओके। एचपीसीएल के लगाए थे, क्योंकि ठीक है। एचपीसीएल में भी उतने टफ क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं। गेट के हम्म। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मैम मैं देख सॉल्व के गया करेंगे। था एग्जाम से ठीक पहले। है। बहुत तो ये बढ़िया। सब क्वेश्चन एक बल्क हो जाता है क्वेश्चन का, जिससे कि अपनी हम्म। प्रैक्टिस पता चलती है कि हो रही है सही से नहीं हो रही है। ठीक है। सब्जेक्ट देखो, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं सब्जेक्ट कंप्लीट करना आसान होता है, बट उस सब्जेक्ट को सस्टेन कराना बड़ा मुश्किल रहता है। जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है रिवीजन में, एंड मैम टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वहां पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? कैसे आप रिवीजन करते थे और टेस्ट किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते थे? मैम मैं अपना रियल बताऊं तो मैं टेस्ट को ही एज अ रिवीजन लेके चलता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसे जैसे हम्म। प्रीवियस ईयर लगाया, 100 क्वेश्चन का जो सेट है अपना लगाया, तो उसमें पता चल जा रहा है कि मेरी हम्म। रिवीजन कैसी है। और हम्म। मार्क्स आ रहे हैं तो वो मुझे एक्चुअली हट होने चाहिए कि हाँ नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे। हम्म। तो वहां पे उनको रिवीजन की तरह यूज करके टेस्ट से बहुत सारी उसको दोबारा से पढ़ हम्म। के देख के हम्म। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को रिवाइज करके मैम यहाँ से मैंने कंप्लीट किया ठीक है, मतलब आप टेस्ट देते थे और वहां पर जहां पर आपके मार्क्स नहीं आते थे, जो टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते थे एंड प्रैक्टिस है। करते थे। वेरी नाइस। सो आपको जो है एसएससी जे 2025 के भी काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं इस टाइम पर इस वीडियो के माध्यम से। सो 25 की अगर हम बात करें तो वी हैव 7-8 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे अपने एंड से? क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपका गया, देन सेकंड अटेम्प्ट गया, नाउ थर्ड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने करी जिसकी वजह से आपके पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से रह गया, और ऐसा क्या आपने बेहतर करा, क्या चेंजेस आप लेके आए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही स्टूडेंट लोग को यही कहना चाहूंगा, मैं अपकमिंग स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए हैं अभी, उनको हम्म। यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है मैडम। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यही हो रहा था कि सब्जेक्ट स्टार्ट तो कर लिया, एंड तक हम्म। नहीं ले जा पा रहे थे। जैसे हम्म। दिन में पढ़ा, फिर जैसे जैसे एंड होने लगता है तो लगता है चलो ये तो अब हो गया, हम्म। और लास्ट के कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। हम्म। तो वो नहीं करना है सबसे पहले तो। बाकी जीके जीएस पे अभी से अगर ध्यान दे तो नेक्स्ट 2-3 महीने में जीके जीएस कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम्म। रिवीजन के लिए भी हमारे पास टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बस बढ़िया। जीके जीएस को तो हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी ये सब स्टोरी की तरह समझना है हमको, ताकि वो कहानी की तरह हमें याद हो जाए अपना। हम्म। और हम्म। एग्जाम में भी वैसा ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं जीके जीएस हम्म। के। ठीक है। तो वहां से कवर हो जाएगा मैडम, ऐसा अगर लगे रहें अभी से लगातार दिन के डेली प्रैक्टिस में लगे रहें लोग, हम्म। 100-150 क्वेश्चन लगातार बनाते रहें, हम्म। जन मतलब जनरसली तो हो जाता है। बहुत बढ़िया। सो शुभम, मेडिजी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैडम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पे सब सपोर्टिव से, आपको मैडम बहुत दिन से देख ही रहे हैं, आपसे पढ़े थैंक भी यू। हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मल भी पढ़े हैं, ठीक है, थैंक यू सो इंजीनियरिंग मच। मैथ्स भी पढ़ा है मैडम मैम आपसे। अच्छा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ा है? यस मैम। चलो शुभम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मेरा हमेशा से मानना रहा है स्काई इज द लिमिट, तो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आपने यस अभी मैम। एसएससी जेई का एग्जाम निकाला है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा कि यस आई कैन डू समथिंग वेरी गुड इन माय लाइफ। तो उस कॉन्फिडेंस का आप यूटिलाइज करिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे और भी अच्छे एग्जाम्स हैं, उनको भी आप टारगेट करिए। एंड बहुत बहुत बधाइयां आपको भी, आपके परिवार को भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू।